एंड एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज अबाउट द लीनियर इक्वेशंस कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उस स्टेटमेंट में से पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है विद द वेरिएबल, देन आफ्टर उसके बाद जो उसमें जिस भी पॉइंट या वैल्यू के ऊपर आंसर निकालने के लिए कहा होगा हम वो आंसर निकालेंगे। Very first, let's statement is a rally starts with 120 members. Each hour 9 members drop out from the group. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? There is a rally and number of people, number of persons or people in the rally is 120 and आफ्टर हर एक आवर के बाद आफ्टर 1 आवर 9 मेंबर्स फ्रॉम द रैली लेफ्ट आउट, मतलब रैली छोड़कर निकल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें बनाकर दिखाना है लीनियर इक्वेशन। ये किस तरह से लीनियर इक्वेशन बनेगी अगर हर एक घंटे के बाद 120 मेंबर की जो रैली है वो नो करके कम होती जाए। तो यहां से पहले हम एक टेबल के तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप भी टेबल के तरीके से बना सकते हैं। राइट, वी हैव लाइक आवर्स देन members, number of members, ये दो रोज तैयार करेंगे। आवर्स 0 आवर जब ये रैली स्टार्ट हुई, दैट इज 0 आवर। आफ्टर 1 आवर जो रैली के 120 मेंबर थे, 1 घंटे के बाद 1 आवर कितने लोग कम हो गए? 9। देन आफ्टर सेकेंड आवर 120 2 मल्टीप्लाई 9। इसी तरह से तीसरे आवर या तीसरे घंटे के बाद 120 में से थर्ड आवर इंटू 9, इतने लोग, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतने लोग 3 घंटों के बाद रैली में से इतने लोग कम हो चुके होंगे। राइट, तो इसको जनरल कर देते हैं। यहां से लीनियर इक्वेशन देख लेते क्या बनती है। अगर हम बोलते हैं n आवर्स, कितने n आवर्स के बाद 2 घंटे 3 घंटे 5 6 7 8 10 पता नहीं कुछ एक घंटों के बाद n आवर्स के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाती है? 120। 3 and 3 है, 2 के साथ 2 चल रहा था। अब यहाँ पे n है तो यहाँ पर -n मल्टीप्लाई 9 मेंबर्स। तो आपकी लीनियर इक्वेशन जो बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन विच इज 120 माइनस 9n या n9 या 9n, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन जो हमसे मांगा गया था वो ये रहा। सेकंड, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन 1 2 3 आवर्स। तो यहां पर हमने देखा तो फर्स्ट आवर 0 आवर में तो यही था। फर्स्ट आवर में से आप 120 में से 9 माइनस कर दीजिए तो वी आर लेफ्ट विद 111। इस तरह से अब उसके साथ उसने पूछा फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, जो हमने बता दिया फॉर द n आवर्स के लिए ये रहा। फर्स्ट आवर के बाद नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास 111 बचेंगे। 2 घंटों के बाद नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमारे पास बचेंगे 120, 9 टू द 18, 120 में से 18 को माइनस करेंगे, दिस इज 2, 11 माइनस 1 110, माइनस 7 इज 3 एंड 11 माइनस 2 इज 9, 93। तो 0 आवर में 120, फर्स्ट आवर के बाद 111 लोग रह जाएंगे। सेकंड आवर के बाद जो आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स रह जाएंगे 102 और तीसरे घंटे के बाद 93 लोग रह जाएंगे। अब रैंडमली बस क्वेश्चन हमारा इतना था। अब देख लेते हैं कि ठीक से एक अपनी तरफ से बना लेते हैं कि अगर 10th आवर 10 घंटों के बाद देखते हैं कि इस रैली में कितने लोग बचेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स की जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 120 माइनस 9n। तो n की वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं, 10वां घंटा 9 इंटू 10, 120 माइनस 9 इंटू 10 इज जो 90, मतलब उस मेंबर में 30 लोग रह जाएंगे बचे हुए, बाकी सब इधर उधर खा पी के निकल जाएंगे अपने घर पे।
तो ये रही द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के मुताबिक हम किसी रैली या किसी स्कूल या किसी इवेंट या किसी फंक्शन के बारे में जान सकते हैं कि शुरुआत में फंक्शन में जो लोग हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा कैसे कैसे लोग कम होते जाएंगे एक लीनियर इक्वेशन के माध्यम से। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 and breadth is b. Length of the rectangle is 13 and find the area. Okay, so area क्या बनता है हमारे पास length multiply breadth। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करता है तो एरिया की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एरिया का ए, लेंथ हमें 13 दे रखा हुआ है, मल्टीप्लाई बी। तो ये रहा हमारा लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिससे हम वो जो हमें बोलेगा उससे हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि उसने कहा कि अगर आपके पास ब्रेथ की 3 ऑप्शंस दे दी जाए, पहली ऑप्शन है 12, दूसरी ऑप्शन 10 और तीसरी ऑप्शन उसने कहा अगर 8, तो एरिया की लीनियर एक्सप्रेशन है 13 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो व्हाट विल बी द एरिया फॉर व्हेन बी की वैल्यू आप 12 उठाएंगे। ठीक है जी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया 13, बी की जगह पे आप 12 यहां पे एक्सप्रेशन में भर दें तो हमारे पास दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट एरिया क्या बनेगा 13, अब ब्रेड्थ की वैल्यू आपको 10 भरनी है तो एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको पास एरिया ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 8, तो इस केस में एरिया विल कम आउट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा, इसके अलावा यस, और उसने लीनियर पैटर्न मांगा था, लीनियर एक्सप्रेशन तो यही रहा, और लीनियर पैटर्न जो भी आप इसे कहना चाहें आप कह सकते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स की के बारे में बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की 7 लेंथ एंड ब्रेड्थ 11, लेंथ 7 ब्रेड्थ 11 और वॉल्यूम पूछा है फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट। ओके, एच के बारे में जानकारी नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक्सप्रेशन के मुताबिक वॉल्यूम का एक्सप्रेशन या जो हमसे पूछाएगा लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, L इज 7 ब्रेड्थ इज 11, हाइट के लिए हम h, तो एक्सप्रेशन बन गया 77 h सेंटीमीटर क्यूब। ये एक्सप्रेशन है, ये लिखना चाहो तब भी ठीक है, नहीं तो ये हमारे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन निकल कर आई है। अकॉर्डिंग टू दैट अब उसने हमारे पास हमें वॉल्यूम हाइट के लिए 3 ओपिनियंस दे रखी हुई हैं। फर्स्ट कहता है क्या होगा वॉल्यूम अगर हाइट आपका 5 हो, देन क्या होगा वॉल्यूम अगर हाइट आपका 9 हो, और क्या होगा वॉल्यूम अगर आपकी हाइट 13 सेंटीमीटर हो। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77h, वॉल्यूम 77 h की जगह पे 5 फिल करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम विल बी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h की जगह पे हम क्या डालेंगे 9 को, एंड वॉल्यूम 77 मल्टीप्लाई 13 करने के बाद 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह से these 3 different opinions comes for the different values of h, 5, 9 and 13 when we have the
expression of the volume is this. Sarita is reading a 500 pages book. तो फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें कहा गया है सरिता रीड अ बुक ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू 500, राइट? तो एवरी डे शी रीड 15, she read every day 20 pages. Every day she read number of pages is equals to 20. तो 15 दिन के बाद सवाल ये है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, उस लीनियर इक्वेशन में से बताइए कि 15 दिन के बाद उसके पास उसके कितने पेजेस बचे होंगे 500 पेजेस की बुक में से। तो यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पेजेस लेफ्ट कितने बचे एंड यहाँ पे डेज। जब 0 डे होगा तो बुक तो जब उसे नहीं 0 डे स्टैंड्स फॉर जब उसने बुक पढ़नी शुरू नहीं की, तो 500 पेज बचे हुए हैं। एक दिन के बाद उसने जब 20 पेज पढ़ लिए होंगे, 500 माइनस डे 1 इंटू 20 पेज। सेकेंड डे 500 माइनस डे 2 इंटू 20 पेज। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 500 माइनस 20 इट इज 480 पेजेस लेफ्ट। यहां से 40 560 पेजेस लेफ्ट। इसी तरह से अगर हम ये मान के चलते हैं इफ द डेज आर एक्स डे के बाद कितने पेजेस लेफ्ट होंगे। शुरुआत हुई थी 500 से, डेज एक्स, और हर दिन वो 20 किताबें 20 पेज पढ़ रही है। तो लीनियर एक्सप्रेशन जो बनकर आया, लीनियर एक्सप्रेशन जिसे इक्वेशन भी बोल रहा है या लीनियर पैटर्न भी बोल रहा है, 500 माइनस 20x लिखिए, चाहे एज इट इज लिख लीजिए। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। यहां से हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि उसने कहा आफ्टर 15 डेज व्हेन x इक्वल्स टू 15, मतलब 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस लेफ्ट होंगे। तो इस लीनियर इक्वेशन के मुताबिक पेज लेफ्ट x आफ्टर 15 डेज, x इक्वल्स टू 15, पेजेस लेफ्ट इज इक्वल्स टू, आप इस लीनियर एक्सप्रेशन जो कि लेफ्ट पेजेस का के बारे में बता रहा है, इसमें 500 माइनस 20, x की जगह पे आप 15 को भरिए। तो ये आपके पास बन जाएगा, दिस इज 500 माइनस 300 एंड 200 पेजेस लेफ्ट। मीन्स 15 दिन के बाद उसके पास किताब में पढ़ने के लिए 200 पेजेस बच जाएंगे। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, linear expression. This table after 15 days number of pages are